जय हिंद, नमस्ते, वेलकम। क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आपने देखा होगा कि कल आप लोगों की जो पीएसएल है, इनटेक 02 2026 की जो पीएसएल है वो आउट हो चुकी है। आपको पहले तो बेसब्री से इंतजार था और अब आप लोगों की पीएसएल आ चुकी है। तो जिन जिन बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर आया है पीएसएल में, बहुत अच्छा स्टेट वाइज में जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कोई बच्चा कोई कारणवश, जैसे मान लो कि मेडिकल के अंदर बच्चा एब्सेंट रह गया, मेडिकल के अंदर फेल हो गया था, या फिर कई बच्चे को ग्रीन कार्ड नहीं मिल पाया, स्कोर भले ही बच्चा हो अच्छा हो, या फिर एसआरटी में कोई बच्चा आउट हो गया था, तो वो बच्चा जो है एक बार लगकर फिर से मेहनत करे। ठीक है जी, हम आपके साथ में पहले भी थे और अब भी हम आपके साथ में ही हैं, क्योंकि हर जगह जो बात होती है वो रैंकर्स की बात होती है। हर जगह जब हम बात करते हैं तो हम उन्हीं बच्चों की बात क्या करते हैं जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, और बहुत सारे बच्चों के ये दुख दर्द होते हैं कि उन बच्चों को कोई नहीं समझ पाता। तो बात यही है बेटा, अगर कोई कारणवश अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर आपकी रैंक थोड़ी सी नीचे आई है, ऑल इंडिया में थोड़ी नीचे आई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपका हमारे ऊपर विश्वास है, तो आप हमारे साथ में लगना, अगली बार हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जैसे पीएसएल आई, और पीएसएल आने के बाद में, क्योंकि हमने पिछली बार पीएसएल वर्सेस जनरल एनरोलमेंट जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करा था, और वो जो डेटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट डेटा था, बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा जो है वो एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर हमारा आया था। तो इस बार भी बच्चों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, बहुत ज्यादा कमेंट, अप्रोक्सीमेटली 453 अनरीड कमेंट है, अनरीड मैसेज, ऐसे मैसेज बार बार कि सर मेरा मतलब, इस पे आपने देखा भी होगा कि बच्चों ने अगर मैसेज करा है तो मैं मैसेज सीन नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एनालिसिस का काम होता है। और जैसे ही पीएसएल आई और फिर कल शाम से हम एनालिसिस इसके बारे में कर रहे हैं, बार बार चीजें कि पीएसएल के अंदर जो बच्चा आया है वो एनरोलमेंट लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा। और आई थिंक आपका अभी जिन बच्चों का डाउट है वो यही डाउट है, क्योंकि जो बच्चा रैंक में टॉप पर आ गया तो उस बच्चे को तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन डाउट अभी वो बच्चे के दिमाग में बना हुआ है जिस बच्चे का ऑल इंडिया के अंदर पीएसएल के अंदर उसका नाम आया है, और उस बच्चे की रैंक कई अगर ऊपर है तो चलो ठीक है, देखेंगे अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। और जो बच्चे की रैंक नीचे है तो सर क्या मुझे वापस प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या मेरा एनरोलमेंट लिस्ट में नाम आ पाएगा, क्या सर मेरा एनरोलमेंट में मेन में आ पाएगा, क्या मेरा सर स्टैंड बाई में आएगा। तो ये बहुत सारे बच्चों की टेंशन है, और वो टेंशन दूर करने का काम हम आज के इस वाले वीडियो में करने वाले हैं। मेरा एक सजेशन आप लोगों से यही है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, और प्लीज 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 आप ये वीडियो देखने के बाद में चाहे इस वीडियो को आप वापस देख लेना, मैं आपको एक अच्छे तरीके से थ्योरेटिकल वे में, कैलकुलेटिव वे में आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कौन से बच्चा जो पीएसएल में आया है उनमें से कितने बच्चे एनरोलमेंट लिस्ट में आएंगे, कौन कौन सा बच्चा कितनी कितनी रैंक तक, मेल फीमेल एक्स वाई कहां तक वो बच्चा सेफ है, उन सब के लिए मैं बात करने वाला हूं। तो अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज आप कमेंट हाँ ये जरूर करना कि हाँ सर मेरा हो जाएगा। बस आप बार बार जो मुझे मैसेज पे मैसेज करे जा रहे हैं कि सर मेरा हो पाएगा क्या, मेरा हो पाएगा क्या, उन सब के लिए ये वाला वीडियो है। आप वीडियो वॉच करना, और फिर आपको अगर अच्छा लगे तो आपको लगे कि हाँ वास्तव में कैलकुलेशन के अंदर सर आपने जो एनालिसिस करा है वो पहले भी सटीक बैठा था, आगे भी सटीक बैठेगा, तो उसके लिए क्लास को लाइक, इस सेशन को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों तक साझा जरूर से करना। चलो जी, सबसे पहली बात तो, कई जो बच्चे हैं ना उन बच्चों के दिमाग में ये रहता है पीएसएल फाइनल लिस्ट होती है। बेटा पीएसएल फाइनल लिस्ट नहीं होती है, पीएसएल के बाद में जो लिस्ट आती है वो आती है एनरोलमेंट लिस्ट आती है। और एनरोलमेंट लिस्ट मतलब इन सब के अंदर कट ऑफ जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। पहले बच्चे का रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, और रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर बच्चे की कट ऑफ आती है, रिटर्न के बाद में बच्चे की पीएसएल आती है, तो पीएसएल के अंदर स्कोर बढ़ जाता है, फिर उसके बाद में बच्चे का एनरोलमेंट लिस्ट आता है जो कि फाइनल लिस्ट होता है। तो इस फाइनल लिस्ट में थोड़ी सी कट ऑफ और बढ़ जाया करती है। ठीक है जी, तो मैं थोड़ा सा डेटा आपको बता दूं, ये सब कुछ जो पूरी कैलकुलेशन चला करती है, जो बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हुआ करता है वो होता है टोटल फिट कैंडिडेट के बेसिस पे होता है। ठीक है ना, तो मैं जो आपको कैलकुलेशंस दिखा रहा हूं एक बार आप देखना, फिर उसके बाद में हम आगे की कैलकुलेशंस करेंगे। बेटा होता ऐसा है कि हम इसमें टोटल फिट कैंडिडेट जो है उसके ऊपर हम कैलकुलेशंस करते हैं। टोटल फिट जो बच्चे होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली, टोटल फिट तो बहुत ज्यादा होते हैं, टोटल फिट के बाद में मतलब टोटल फिट जो पीएसएल लिस्ट के अंदर आते हैं, टोटल फिट पीएसएल में लिख देता हूं,
पीएसएल के अंदर जो बच्चा आता है उसके बाद में पीएसएल के बाद में आपकी लिस्ट आया करती है, कौन सी, एनरोलमेंट लिस्ट आया करती है। और एनरोलमेंट लिस्ट जो आया करती है वो आया करती है नंबर ऑफ वैकेंसीज के बेसिस पे। और नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास दो ग्रुप हैं, एक हमारे पास होता है एक्स ग्रुप होता है और दूसरा हमारे पास होता है वाई ग्रुप होगा। ठीक है, तो इन दोनों ग्रुप के अंदर हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। अच्छा, एक्स ग्रुप जो है उसके अंदर मेल कैंडिडेट भी होगा और साथ में ही फीमेल कैंडिडेट भी होगा, ताकि आपको लास्ट तक ये आइडिया हो जाएगा कि मैं सेफ हूं या नहीं हूं, और आगे का काम आपको करना है, आपको खुद को एनालाइज करना है जो चीजें मैं बता रहा हूं उसके बेसिस पे। ठीक है, अनफिट को हटा के कमेंट करके मुझे ये बता देना कि अनफिट को हटा के ऑल इंडिया में या स्टेट वाइज में आपकी कट ऑफ कितनी है। ठीक है, आपका रैंक कौन सा है वो जरूर से बता देना। देखो भाई, सबसे पहली बात अगर हम करें तो टोटल वैकेंसी जो हमारे पास हुआ करती है लगभग 4500 के आसपास वैकेंसीज रहती है। इस बार भी 4500 के आसपास वैकेंसीज है। अच्छा, एक्स ग्रुप में इसमें जो वैकेंसीज हुआ करती है वो लगभग 2200 के आसपास वैकेंसीज रहती है। और वाई ग्रुप के अंदर जो वैकेंसीज है वो आपकी 2300 के आसपास वैकेंसीज है। एक्स ग्रुप वाले जो बच्चे वो ट्रेनिंग करते हैं वो जलाली के अंदर करते हैं, जलाली बेलगांव के अंदर, जलाली में करते हैं बेंगलोर में। और जो वाई ग्रुप वाले जो बच्चे हैं वो बेलगांव के अंदर ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है जी, तो ये अच्छा, इसके अंदर एक्स ग्रुप के अंदर जो मेल कैंडिडेट जो सेलेक्ट होंगे, फीमेल कैंडिडेट वो 200 होंगे और मेल कैंडिडेट की जिनकी वैकेंसीज होती है वो 2000 होती है। वाई ग्रुप के अंदर फीमेल कैंडिडेट लगभग 225 के आसपास या 220 के आसपास हुआ करते हैं और लगभग 1000 इसमें से माइनस कर दो आप तो ये आ जाएगा आपके पास 2075 के आसपास जो बच्चे होते हैं मेल कैंडिडेट होते हैं। यहां तक आपको समझ में आएगा। टोटल जो बच्चे होते हैं, टोटल जो बच्चे पीएसएल में ऑलमोस्ट अब तक सेलेक्ट किए गए हैं, जो वैकेंसी जितनी आ रही है लास्ट 2 इनटेक से, तो अप्रोक्सीमेट पीएसएल के अंदर जो बच्चा मतलब जो फिट कैंडिडेट होते हैं वो लगभग 6000 होते हैं, 6000 बच्चे। और 6000 बच्चों के बाद में इसका 75% जो बच्चा होता है, इसका 75% बच्चा और वो आता है एनरोलमेंट लिस्ट में। मतलब लगभग 4500 के आसपास जो बच्चा है वो आता है मेन लिस्ट में आता है। ठीक है, 4500 बच्चा जाए, इस 4500 ये तो होता है आपके पास मेन लिस्ट में, और इस 4500 का अगर हम 10% निकालें, इसका 10% मतलब 450 और वो होता है स्टैंड बाई में होता है। ठीक है ना, स्टैंड बाई के अंदर होगा। मतलब अगर आप एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर नाम देखोगे तो लगभग 5000 के आसपास एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर नाम आया करते हैं। जब वैकेंसीज आपकी रहती है कितनी, 4500 वैकेंसीज रहती है, तब 5000 के आसपास एनरोलमेंट लिस्ट में नाम आया करते हैं। ठीक है जी, अब आप इसको समझ गए होंगे। टोटल फिट कैंडिडेट जो है वो 6000 के आसपास होंगे, इस बार भी 6000 के आसपास है। मैं बताऊंगा डेटा को किस कौन सा बच्चा कहां तक सेफ है बताऊंगा। 6000 75% करोगे 4500 के आसपास मेन कैंडिडेट होंगे, 10% आप करोगे तो वो आपका स्टैंड बाई में होगा, ये आपका आएगा एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, अब एनरोलमेंट लिस्ट में आने के बाद में इतनी इतनी वैकेंसीज है, ये वैकेंसीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमारा डेटा जो है वो एनालाइज होगा। ठीक है, मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट ये वाई ग्रुप का है और ये हमारे पास एक्स ग्रुप का डेटा है, ये आपने देख लिया होगा। तो बात करते हैं इस बार के डेटा की। हालांकि ये जो डेटा है जो हम एनालाइज करते आ रहे हैं वो अब तक आप देख लो पीएसएल 02 2025 से ये डेटा जो है वो हम एनालाइज करते हुए आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बात कराऊंगा डायरेक्टली पीएसएल 02 2026 के डेटा की बात बताऊंगा। बेटा ये जो डेटा है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, हो सकता है कि कई बार ये जो डेटा है वो मैनुअल कैलकुलेट हम करते हैं, मैनुअल कैलकुलेट करते हैं तो कई बार जो होता है थोड़ा सा जो डिजिट है वो ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, गलतियां इंसान से होती है, थोड़ी बहुत एरर हो सकती है, एग्जैक्ट डेटा में नहीं बता सकता, बट क्योंकि कैलकुलेशन में है कई बार एरर हो जाती है। तो इस बार जो पीएसएल आपके पास आई है 02 2026 की जो पीएसएल है उसके अंदर टोटल स्टेट वाइज के अंदर 880 मेल कैंडिडेट है। मेल कैंडिडेट जो है वो फिट किए गए हैं, ये स्टेट वाइज का डेटा है। ठीक है, ये है ऑल इंडिया का डेटा है। ये आपके पास स्टेट वाइज के अंदर फीमेल फिट कैंडिडेट है, एक्स ग्रुप के अंदर फिट कैंडिडेट है। ये वाई ग्रुप में मेल स्टेट वाइज में फिट कैंडिडेट है। ये ऑल इंडिया के अंदर मेल वाई ग्रुप के अंदर क्या है, फिट कैंडिडेट है ऑल इंडिया के। ये है ऑल, ये ऊपर वाला तो लिखा हुआ है स्टेट वाइज और नीचे वाला जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ऑल इंडिया। ठीक है जी, तो आप समझना इस बात को। पहले हम बात कर लेते हैं एक्स ग्रुप फीमेल के बारे में। मैंने वैकेंसीज आपको कितनी बताई, वैकेंसीज अप्रोक्सीमेटली 200 वैकेंसीज है, 200 वैकेंसीज है, लेकिन टोटल फिट कैंडिडेट कितने हैं, 244 है। ऑल अगर जो भी बच्चा स्टेट वाइज में है, स्टेट वाइज कट ऑफ में जिस भी बच्चे का नाम आया है, आराम से घोड़े बेच के सो, उस बच्चे को घबराने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। जो जिस बच्चे का स्टेट वाइज पीएसएल में
एक्स ग्रुप में नाम है तो भाई वो बच्चा सेफ है, चाहे वो मेल है फीमेल है जो भी बच्चा। हाँ प्रॉब्लम जो थोड़ी सी है ना, वैसे यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जिन जिन बच्चों का स्टेट वाइज पीएसएल में नाम है कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हो। फीमेल ऑल इंडिया में दिक्कत है और मेल ऑल इंडिया में थोड़ी दिक्कत कम है, वो सुनना मेरी बात ध्यान से। तो भाई देखो 200 वैकेंसी है, मान लो कि एक्स ग्रुप फीमेल की 200 वैकेंसी है, लेकिन सिलेक्शन कितनों का हुआ, फिट कैंडिडेट कितने 244। 244 में लेने कितने हैं, 200 लेने हैं, बच्चे कितने 44। तो ये 44 जो लड़कियां हैं वो बाहर होगी भाई, 44 लड़कियां बाहर होगी। अब वो 44 लड़कियां बाहर कौन सी होगी, 44 जो गर्ल्स है वो बाहर कौन सी होगी, जो ऑल इंडिया पीएसएल में जिन बच्चों का नाम है। तो आप कैसे चेक करोगे कि मैं सेफ हूं, तो आप काउंट करिए 162 जो फिट कैंडिडेट है ना, उसमें से आप खुद ये बताइए, देखो ये 82 लड़कियां तो ये तो फिट है, आपकी रैंक, अगर आपकी रैंक, सुनना ध्यान से मेरी बात को, बहुत तगड़ा एनालिसिस करके आया हूं मैं, अगर आपकी रैंक एक रैंक से 118 रैंक के बीच में है, अनफिट को हटा के, कहां पे, ऑल इंडिया में, सुनना भाई, एक्स ग्रुप फीमेल ऑल इंडिया, अगर अनफिट को हटा के 1 से लेकर 118 के बीच में अगर आपकी रैंक है तो भाई मेरे हिसाब से आप सेफ है। अच्छा आप कहोगे सर मेरी रैंक जो है ना वो 118 से ज्यादा है, तो भाई आपका जो नाम है वो चांस रहेगा स्टैंड बाई में आने का, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा जी वाई ग्रुप फीमेल की बात कर लेता हूं। वाई ग्रुप फीमेल के अंदर लगभग जो वैकेंसीज है ना वो आपकी रहेगी 225 के आसपास, 225 के आसपास वैकेंसी है, उसमें से 205 लड़कियां तो ऑलरेडी स्टेट वाइज पीएसएल में आ चुकी है, मतलब इसमें से बाहर होने का चांसेस ज्यादा है। अब इसमें से कौन कौन सी लड़कियां बच पाएगी, ऑल इंडिया वाई ग्रुप फीमेल कौन सी लड़कियां बच पाएगी, जिन बच्चों की रैंक 1 से लेकर 40 के आसपास है, 1 से लेकर 40 के आसपास वाली लड़कियां बच पाएगी, ये मेरे हिसाब से 1 से लेकर 40 रैंक अनफिट को हटा के अगर आपकी है ऑल इंडिया वाई ग्रुप फीमेल में अगर है तो आप बेटा सेफ मान सकते हो अपने आप को। 1 से 40 तो कुछ बच्चे स्टैंड बाई में आ सकते हैं लास्ट वाले, अदरवाइज तो वो मेन लिस्ट के अंदर आएंगे। और बाकी ये 205 लड़कियां जो है स्टेट वाइज पीएसएल में जिनका नाम है, निश्चिंत हो जाओ आप, बिल्कुल सही है। चलो भाई फिर बात करते हैं एक्स ग्रुप मेल के बारे में। ये तो भाई साहब जो स्टेट वाइज में आ गया वो सब आपका फाइनल है, उसका तो एनरोलमेंट में नाम आएगा ही आएगा। ये जो 1569 बच्चे हैं, वैकेंसी कितनों की थी, वैकेंसी थी 2000 की, 2000 के आसपास की वैकेंसी, 2000 में से 880 आप हटाइए, 880 अगर आप हटाओगे तो आपके पास बचेगा कितना, 1120। तो अगर कोई बच्चे की रैंक, ये ऑल इंडिया रैंक, अगर कोई बच्चे की ऑल इंडिया में एक्स ग्रुप में अगर 1 से लेकर लगभग 1100 के आसपास रैंक है, 1 से 1100 के आसपास अगर कोई बच्चे की रैंक है, तो मैं मान के चल रहा हूं वो बच्चा एनरोलमेंट लिस्ट में आ जाएगा, 1 से लेकर 1100 के बीच में, समझ गए। मतलब इसमें से कुछ बच्चे जो होंगे वो बाहर होंगे, वो बच्चे या तो कुछ बच्चा स्टैंड बाई में आएगा या फिर वो बच्चा मेरिट आउट होगा। अच्छा जी वाई ग्रुप की बात कर लेते हैं। वाई ग्रुप में जो लगभग वैकेंसीज है वो होती है लगभग मान लो 2100 के आसपास वैकेंसीज होगी, और 2100 की वैकेंसी है, इसमें से 1400 बच्चे हैं जो यहाँ पे फिट हो गए, 1465 बच्चे, तो भाई 550 बच्चों का कंपटीशन है, 550 बच्चे होंगे वो इन 1421 में से निकलेंगे ऑल इंडिया वालों में से। अगर आपकी वाई ग्रुप के अंदर, सुनना भाई, वाई ग्रुप के अंदर अगर ऑल इंडिया में वाई ग्रुप में अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 550 के बीच में है, 1 से 550 के बीच में है, तो भाई आप एनरोलमेंट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। इससे अलावा इससे ऊपर वाले जो बच्चे हैं वो मेरिट आउट होंगे, या फिर उन बच्चों में से कुछ बच्चों का जो नाम है वो स्टैंड बाई की लिस्ट में आएगा। बात समझ में आ गई, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। इतना तगड़ा मैंने एनालिसिस आपको करवाया है क्योंकि ये जो डेटा है ना जो मैंने एनालिसिस करा है वैकेंसीज के बेसिस पे, मैं पहले बहुत बढ़िया तरीके से एनालिसिस कर चुका हूं, तो इस वजह से इस डेटा को एनालिसिस करने में मुझे उतनी ज्यादा ताकत नहीं आई है जितनी पिछली बार आई थी। ये डेटा अगर एग्जैक्ट है तो आप ये समझ जाइए कि अप्रोक्सीमेटली इतना इतना। अब आपकी रैंक ऑल इंडिया में कौन सी है वो मुझे कमेंट करके बताना, ताकि जब एनरोलमेंट लिस्ट आने वाली है 1 जून के आसपास एनरोलमेंट लिस्ट आएगी, उस टाइम पर मैं ये निश्चिंत हो जाऊं कि मैंने जो आपको बात बताई है वो बिल्कुल सटीक बताई है। ठीक है जी, तो बाकी की रामायण अलग है, महाभारत अलग है, रैंक कट ऑफ कितनी है वो केर अलग चीज है, वो अलग आती रहेगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो बच्चों का डाउट है ना वो ये पीएसएल में
ऑल इंडिया में कितनी रैंक तक एनरोलमेंट लिस्ट आएगी उसका पूरा चिट्ठा आपके सामने है। और हो सकता है मेरी बात अगर सटीक हो जाए तो भाई मैं लिख देता हूं यहां पर, क्योंकि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में हूं, पूरा पूरा कॉन्फिडेंट हूं जो डेटा मैंने एनालिसिस करा है। सुन लेना बेटा, एक्स ग्रुप स्टेट वाइज तो सारे बच्चे हैं फिट, आराम से उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन बच्चों की ऑल इंडिया में अनफिट को हटा के, ऑल इंडिया में अनफिट को हटा के अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 1120 के बीच में है, 1 से लेकर 1100 के आसपास तक है, तो बेटा आपका एनरोलमेंट लिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक है जी, एनरोलमेंट लिस्ट में नाम आ जाएगा, ये मेरा मानना है। अच्छा, वाई ग्रुप वाला जो बच्चा है, वाई ग्रुप में स्टेट वाइज वाला पूरा बच्चा सेफ है, लेकिन ऑल इंडिया अनफिट को हटा के, ऑल इंडिया अनफिट को हटा के अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 550 के बीच में अगर है तो आप सेफ हैं, का नाम एनरोलमेंट लिस्ट में आ जाएगा। इनमें से हो सकता है कुछ बच्चे 550 के पीछे वाले, मतलब 1000, लगभग 1 से लेकर 600 रैंक वालों में से कुछ बच्चे जो है स्टैंड बाई में आ जाएं। कुछ बच्चे स्टैंड बाई, मैंने स्टैंड बाई वालों का नहीं बताया, मैंने लगभग मेन लिस्ट वालों को बताया है कि इतने जो बच्चे हैं 1 से लेकर 550 रैंक वाले, वो आपके मेन लिस्ट में आएंगे। ठीक है, ये चीजें आपको हम बाद में एनालिसिस करेंगे तो और चीजें काम में आएगी। आई थिंक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है और उस इन्फॉर्मेशन से आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होंगे, क्योंकि बार बार यहाँ पे वीडियो वहाँ पे वीडियो और मतलब इतनी सारी महाभारत घोल के रायता सा पिला दिया जाता है। मैंने सीधे शब्दों में आपको ये बात बता दी है, मेरी बातें कड़वी लगी हो तो खैर सत्य कई बार कड़वा होता है। तो ये चीज़ बेटा जो वास्तव में रियलिटी है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी अगर कोई बच्चा इनसे बाहर हो रहा है तो भाई उन बच्चों के लिए आप वर्दी 4.0 जो बैच है आप लोगों के लिए कैडेट डिफेंस एकेडमी पर चल रहा है, आप उस बैच के साथ में जुड़कर वापस एक बार तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ये तो मैं शुरू से बोलता रहा हूँ, जैसे कोई बच्चे का रिजल्ट आने वाला है और वो रिजल्ट आने के बाद में ऐसा हो जाता है कि हाँ सर अब तो हमारा रिजल्ट आ गया, अब तो हमें पढ़ने की कहाँ जरूरत है। हमने भाई 60 के आसपास वाले बच्चों को एसआरटी में आउट होते देखा है। तो हम बच्चे को हर बार यही राय देते हैं कि आप स्टडी कंटिन्यू रखना, साथ में ही अपनी जीडी की प्रिपरेशन भी करते रहना। ठीक है, तो आपके पास आप पीएसएल का इंतजार कर रहे थे, पीएसएल के इंतजार करने में आपको लगा कि ऑल इंडिया में हमारी रैंक तो बहुत नीचे है, तो हम तो बाहर हो गए। अब बाहर हो गए तो अब आपकी एकदम से तैयारी होना कई बार मुश्किल हो जाती है ना। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को माने। ठीक है जी, तो ये एनालिसिस मैंने कर लिया है, सेम एनालिसिस मैंने पिछली बार भी किया था और वो सटीक बैठा था, और अब देखो ऊपर वाले की दया है, ये जो एनालिसिस करा है आप लोगों के लिए सटीक बैठ जाए। तो मैं मुलाकात करूंगा आपसे हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।